4 बार हाई सिक्योरिटी प्रिजन तोड़कर ये भाग चुके हैं। और इसी हुनर का फायदा उठाकर इन्होंने मिस्टर विजय शंकर किकानी का कत्ल किया है। मिस्टर किकानी के घर की सीसी फुटेज जिसमें मिस्टर त्यागी साफ दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे सुनैना का फोन आया था। वो कह रही थी कि उसने विजय शंकर किकानी के घर के कंपाउंड में सतीश त्यागी को देखा है, इसलिए मैं यहाँ जेल में आ गया। और यहाँ मैंने देखा कि सतीश तो यहाँ सो रहा है। ये आर.के. सिंह के फोन का कॉल रिकॉर्ड और सिर्फ ये वो नंबर जिससे वो बात कर रहा था। डॉक्टर जतिन कुमार है कोई? यस सर, मैंने भी उसे रीना से रूडली बात करते हुए देखा था। कोई तो रहस्य है दोनों के बीच। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी माँ को अब से मैं खुद इंसुलिन दे दूंगी। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हें बहुत सुखी रखूंगा। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। सतीश, तुम जेल से भागे क्यों? इस जतिन के लिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मेरी रीना के साथ जबरदस्ती कर रहा था, तेरा खून कर दूंगा जतिन। तू जतिन जेल तोड़ गया। सतीश प्लीज छोड़ दो, सतीश प्लीज। रीना छोड़ो मुझे। छोड़ दो उसे। जतिन खून कर दूंगा मैं तेरा। माँ, खून पी जाऊंगा जतिन। माँ, माँ फिर कैसे गए? माँ प्लीज, माँ आगे खोलो। जतिन, जतिन क्या हुआ तुम्हें? जतिन सतीश कहाँ है? हेलो, पुलिस स्टेशन। डॉक्टर जतिन को किसने मारा? वो तुम्हारे घर पे कैसे आए? बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। चलो ठीक है, अदालत में बोलो। योर ऑनर, कल रात को रीना जी के घर पर एक डॉक्टर की हत्या हो गई। डॉक्टर जतिन कुमार, वही डॉक्टर जिन्होंने मिस्टर त्यागी का डीएनए टेस्ट किया था, वही डॉक्टर जो जेल के मेडिकल इंचार्ज थे जिसमें मिस्टर त्यागी कैद थे। रीना जी, आप बताएंगी इतनी देर रात को डॉक्टर जतिन आपके घर पर क्या कर रहे थे? आपका उनके साथ क्या रिश्ता है? और किसने डॉक्टर जतिन का खून किया है? रीना जी, चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला। अदालत को सच बताना ही पड़ेगा। बताइए, कल रात को क्या हुआ था? मेरी माँ को डायबिटीज है और डॉक्टर जतिन उन्हें इंसुलिन देते हैं और इसीलिए कल रात को वो वहाँ आए थे। और कोई वजह? मतलब इंसुलिन देने के कारण कोई उनकी हत्या नहीं करेगा ना? और कोई वजह होगी? आप बता रही हैं या मैं बताऊं? योर ऑनर, डॉक्टर जतिन इनसे प्यार करते थे और शायद ये भी... मैं उनसे प्यार नहीं करती थी। मतलब वन साइडेड अफेयर, एक तरफा प्यार। अब आप बता ही दीजिए कि डॉक्टर जतिन को किसने मारा और क्यों मारा? मुझे नहीं पता उन्हें किसने मारा और क्यों मारा। कमाल कर रही हैं आप उस वक्त घर पर ही थी। आप ही ने पुलिस को फोन किया था। हाँ, लेकिन तब मैं वहाँ नहीं थी जब डॉक्टर... झूठ बोल रही हैं आप वहीं थी जब सतीश ने डॉक्टर जतिन का खून किया।
सच बता दो ना। नहीं सतीश आपके घर आया था ना? नहीं आया था, उसी ने डॉक्टर जतिन का खून किया है। नहीं। देखिए आप सच बताइए, मिस्टर त्यागी के फिंगरप्रिंट्स आपके घर पर से मिले हैं, दीवारों पर से, दरवाजे से। अगर आप कुछ छुपाएंगी तो आपको सजा होगी। मैं वहां गया था। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। चलो, आपने ये बता दिया इसलिए रीना जी पर मगर खुद फंस गए। अब आप पर डबल मर्डर का मुकदमा चलेगा। रीना जी बता भी दीजिए, डॉक्टर जतिन को मिस्टर त्यागी ने मारा। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। कपाडिया साहब रीना के मुख से अपनी बात कहलवाना चाहते हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। आई एम सॉरी। रीना जी आप बताइए, डॉक्टर जतिन को किसने मारा? सतीश ने। नहीं रीना नहीं, मैंने जतिन को नहीं मारा, मेरा यकीन करो। अरे मुझे तो किसी ने बेहोश कर दिया और जब मुझे होश आया तो मैं अपनी जेल में था। ये तो कमाल हो गया योर ऑनर। जिस लड़की की सिफारिश पर केडी साहब ने इस हत्यारे को बचाने के लिए ये केस लिया था, वही लड़की इस केस की चश्मदीद गवाह बन चुकी है। केडी सर मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। अब ये बताइए आप जेल से भागे क्यों? मुझे किसी का फोन आया। हेलो, मैं रीना के घर के पास रहती हूँ। कोई उसे मार रहा है उसके घर पर। उसकी जान को खतरा है। कौन कौन बोल रहा है? हेलो हेलो। और उस वक्त वहां कोई नहीं था। मुझे मौका मिला और मैं भागकर सीधा रीना के घर पहुंच गया। हाँ, डॉक्टर जतिन रीना के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा है और मेरा तुमने डॉक्टर जतिन का खून कर। सर मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं मैंने जतिन का खून नहीं किया। तो ये बात आपने पहले बताई क्यों नहीं? मैं डर गया। मुझे लगा सब मुझे डॉक्टर जतिन का खून ही मानेगा, इसलिए मैं चुप रहा। कौन मानेगा इन बातों को? हाँ, यह अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। कल रात को इतनी बड़ी घटना घटी और तुमने मुझे सूचित ही नहीं किया, क्यों? मैं बहुत डर गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था सतीश जेल तोड़कर वहां आएगा और जतिन को। शांत हो जाओ रीना। मैंने भी ये कल्पना नहीं की थी कि जिस व्यक्ति को मैं निर्दोष प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा हूं उस पर एक और हत्या का आरोप लगेगा। लेकिन अदालत में तुमने कथन दिया है कि सतीश ने ही डॉक्टर जतिन को मारा है। क्या तुमने वास्तविकता में स्वयं देखा उसे हत्या करते हुए? नहीं, लेकिन और कोई कैसे हो सकता है? मैं 2 मिनट के लिए माँ के कमरे में गई और जब बाहर आई तो जतिन मर चुका था। और सतीश नहीं था? हाँ, लेकिन मैं तुमने अदालत में जो कथन दिया है वो अलग बात है। जो तुम्हें सत्य लगा वो तुमने कहा। कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि जतिन की हत्या सतीश ने नहीं, कि अगर उसे जतिन को मारना होता पहले ही मार देता। तुम्हारे वहां से जाने की प्रतीक्षा नहीं करता और फिर तुम्हें उस स्थिति में छोड़कर नहीं जाता। प्रेम करता है वो तुमसे। कहीं ना कहीं कोई तो बात है जो इस समय हमें दिखाई नहीं दे रही। क्या हाल है दवे? बढ़िया। कैसे आना हो केडी? अरे वो डॉक्टर जतिन और किकानी की फाइल्स देख रही है। हाँ जरूर। जादव जी, केस की फाइल केडी। इस बार तुम्हारे क्लाइंट का बचना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। सत्य को ढूंढना तो कर्तव्य है मेरा।
अरे यार ये क्या लेकर आए? फाइल लाने को बोला था तेरे को। ये एविडेंस बॉक्स है। मैं देख लूं? क्यों नहीं? समझ गया। ये ले तेरी ग्लव्स। क्या समझ में आया? मुझे भी समझा दो। अदालत में समझाऊंगा। चल भाई। हवलदार साहब, एक मिनट। सतीश अच्छा आदमी है, जरूर छूट जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। चलता हूं। रीना, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? रीना, मैंने जतिन का खून नहीं किया। मैंने तुम्हें उससे लड़ते हुए देखा था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मेरी रीना के साथ जबरदस्ती कर रहा था। तेरा खून कर दूंगा जतिन। सतीश प्लीज छोड़ दो उसे। रीना छोड़ो मुझे। खून कर दूंगा मैं तेरा। क्या तुमने मुझे जतिन का खून करते हुए देखा? बोलो। नहीं ना। और मैं तुम्हें वहां छोड़ के क्यों जाता? इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ सतीश। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जो देखा उसी पर यकीन कर लिया, पर पाठक साहब ने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया। उन्होंने बताया तुम मुझसे इतना प्यार करते हो और मुझे उस हालत में छोड़कर कभी नहीं आते। मैं ये सच बात और अब केडी सर को भी मेरी बात का विश्वास है कि मैंने जतिन का खून नहीं किया। पर अब चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम जेल तोड़ के नहीं भागोगे। नहीं, मैं कभी जेल तोड़ के नहीं भागूंगा। और मैं ये बात भी समझ गया हूं कि कोई तो है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर। अब मैं नहीं भागूंगा जेल तोड़ के, कभी नहीं भागूंगा। सुनो वरुण, पहले मुझे लगा कि दोनों जगहों पर एक ही वक्त पे एक ही आदमी है। कि सतीश त्यागी। तुम केडी से पे डाउट कर रही हो? वरुण, हाउ कैन आई डाउट केडी सर? मैं बस इसलिए कह रही थी क्योंकि मैंने सतीश त्यागी को वीएसके हाउस के बाहर देखा था। इसलिए मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि वहां कोई और आदमी था। सुना ना, अगर तुम्हें अभी भी डाउट हो रहा है तो तुम एक काम करो, तुम दोबारा वीएसके हाउस जाओ। तुमने उसे वहीं देखा था, अब ये जानने की कोशिश करो कि वो दोबारा वहां क्यों आया था। तुम्हारे डाउटफुल माइंड को वहां जरूर जवाब मिल जाएगा। That's a good idea. लगता है पुलिस ने घर केकानी को वापस दे दिया है। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी। Excuse me. हेलो, आई एम सुनैना, केडी सर की असिस्टेंट। Oh, okay. Please, come sit. कहिए। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर रहते हैं। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो ये घर कंसील्ड था। शायद मैं बाहर हूँगा। अक्सर मैं ज़्यादातर बाहर ही रहता हूँ।
समझते कि इट्स डिफिकल्ट, इस घर में रहना मुश्किल हो जाता है जहां किसी अपने को खोया हो। भगवान उसे माफ नहीं करेगा। सर अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि सतीश त्यागी ने ही आपके बड़े भाई को। प्रूव नहीं हुआ है तो क्या हुआ? कत्ल उसने ही किया है और मैंने उसे देखा है। भाई साहब, भाई साहब, तुम भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब बोलिए ना। आप लोग इस बात को क्यों भूल जाते हैं? आई एम सॉरी, आप सही कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि सतीश त्यागी यहाँ भी था और जेल में भी। वो यहीं पर था और मैंने उसे देखा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप उसको बेगुनाह साबित करने पर क्यों उतारू हुए हैं। आपके केडी पाठक एक खूनी को क्यों बचाना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। प्लीज, मैं इसके बारे में और नहीं बात करना चाहता। आप जाइए प्लीज। लेकिन सर मैंने कह दिया ना कि मैं उन लोगों का साथ नहीं देना चाहता हूं जो मेरे भाई के कातिल का साथ दे। तो प्लीज गेट आउट, प्लीज। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल सतीश पर डॉक्टर जतिन की हत्या का आरोप है। माना कि इन्होंने जेल तोड़ने का अपराध किया, किंतु वो केवल इस कारण कि इन्हें महिला ने फोन पर बताया कि मैं रीना के घर के पास रहती हूँ, कोई उसे मार रहा है उसके घर में, उसकी जान को खतरा है। कौन बोल रहा है? हेलो हेलो। जब ये जेल तोड़कर उनके घर पहुंचे तो डॉक्टर जतिन को वहां देखकर इन्हें क्रोध आया। डॉक्टर जतिन और इनके बीच में हाथापाई हुई। रीना ने बीच बचाव किया। उसी समय घर के अंदर से रीना के माताजी की चीखने की आवाज सुनाई। रीना शयन कक्ष में चली गई। रीना शयन कक्ष में गई और जब वहां से बाहर आई तो डॉक्टर जतिन की हत्या हो चुकी थी। सतीश वहां नहीं। योर ऑनर, कई बातें इस कथन में ऐसी हैं जो संदेहास्पद है। क्या रीना के माताजी का चीखना केवल एक संयोग था या कुछ और? रीना की माताजी मधुमेह की बीमारी से ग्रस्त है। इंस्पेक्टर दवे ने उनका बयान लिया है योर ऑनर। मैं चाहता हूं कि वो अदालत को बताएं। इजाजत। ये मिसेस माला की स्टेटमेंट की कॉपी, जिसमें उन्होंने उस रात के बारे में बयान दिया। धन्यवाद इंस्पेक्टर। झगड़े की आवाज आई। मैं उठना चाहती थी लेकिन मुझे लगा किसी ने पीछे से मुझे धक्का दिया। योर ऑनर, रीना की माताजी के कथन के अनुसार ऐसा स्पष्ट होता है कि उस रात उस घर में कोई और व्यक्ति उपस्थित था। केडी साहब समझ में नहीं आ रहा है, आप प्रूव क्या करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कपाडिया साहब कि उस रात कोई और व्यक्ति घर में उपस्थित था जिसने माला जी, रीना जी की माताजी को बिस्तर से धकेल कर गिराया। योर ऑनर, रीना के घर में पीछे की ओर भी एक द्वार है। वहां से बाहर निकल घर के मुख्य द्वार से प्रवेश करना संभव है योर ऑनर। और वो व्यक्ति जो उस समय घर में था उसने ऐसा ही किया। सर्वप्रथम उसने रीना की माताजी को बिस्तर से ढकेला, जिसके कारण वो चीखी, और फिर पीछे के द्वार से बाहर गए और मुख्य द्वार से उसने प्रवेश किया। सतीश के मुख पे क्लोरोफॉर्म लगाकर इन्हें बेहोश किया, जतिन की हत्या की और फिर सतीश को उठाकर वहां से ले गया ताकि ये आरोप सतीश पर आए। योर ऑनर, वो व्यक्ति सतीश को फंसाने का प्रयास कर रहा था, उसी प्रकार से जिस प्रकार से सतीश को प्रथम बार भी फंसाया गया था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। केडी साहब, सतीश को किकानी केस में कोई फंसाना नहीं चाह रहा है। सतीश खुद अपने बुने हुए जाल में फंसता जा रहा है। योर ऑनर, मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि मुझे अपनी बात प्रमाणित करने का अवसर दिया जाए। प्लीज कंटिन्यू मिस्टर पाठक। धन्यवाद योर ऑनर।
योर ऑनर, जब मैं पुलिस स्टेशन गया डॉक्टर जतिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने, तो इस टूटे हुए वाज के टुकड़े मेरे सामने आए संयोगवश। जब इनकी मैंने जांच की, इन्हें जोड़ने का प्रयास किया, तो एक अद्भुत बात मेरे समक्ष आई। योर ऑनर, टूटे हुए इस वाज को मैंने जोड़ा है। आप देख सकते हैं कि इसका निचला भाग पूरी तरह से एक हो गया है और यहाँ VSK लिखा हुआ है। अब ये भी हूबहू ऐसे ही वाज के नीचे का टुकड़ा है योर ऑनर। यहाँ कहीं पर इसकी जगह नहीं। इसके नीचे भी K लिखा हुआ है योर ऑनर, लेकिन इसका VS अभी तक हमने पाया नहीं गया। यह संभवतः किसी दूसरे ही वाज के टुकड़े पर मिलेगा योर ऑनर। यहाँ देखिए, कार्य यह होता है योर ऑनर कि 2 वाज तोड़े गए थे उसे। एक हमारे पास है जिस पर सतीश की उंगलियों के निशान है, दूसरा वाज लापता है। मैं भी यही जानना चाहता हूं मिस्टर पाठक। योर ऑनर, मैं भी जानना चाहता हूँ ये टुकड़ा है किसका। केडी साहब, आपके हिसाब से ये सतीश जी तो वहाँ गए ही नहीं थे, वो उस वक्त जेल में थे। तो ये फूलदान पर उंगलियों के निशान किसके हैं? हाँ, सतीश जी वहां नहीं गए थे, इनकी उंगलियों के निशान वहां गए थे। केडी साहब, सतीश अपनी उंगलियों के साथ ही जेल में था ना? देखिए, आप बात को समझ नहीं रहे। मैं समझाता हूँ कि इनकी उंगलियों के निशान वहां कैसे गए। योर ऑनर, बड़ी ही चतुरता से रचा हुआ ये षड्यंत्र था। इस षड्यंत्र का पहला भाग ये था कि जेल में सतीश को बिल्कुल ऐसा ही फूलदान पहुंचाया जाए और उस पर इनकी उंगलियों के निशान दिए जाए। अरे सतीश यार, ये देना। और सतीश की उंगलियों के निशान उस पर दिए गए। जिस फूलदान से VSK को मारा गया, उसके सारे टुकड़े उठा लिए और उसके स्थान पर दूसरे फूलदान के टुकड़े जिस पर सतीश की उंगलियों के निशान वो वहां डाल दिया, लेकिन एक टुकड़ा वहीं छूट गया जो कि पहले वाले फूलदान। वाह, फैंटास्टिक! क्या कहानी घड़ी है। इस एंगल के बारे में शायद कातिल ने भी नहीं सोचा होगा। इसका मतलब है CCTV फुटेज, सारे सबूत, चश्मदीद गवाह, सबको उठाकर डिस्कार्ड कर दिया, जैसे इन सब की कोई अहमियत ही नहीं। देखिए कबाड़िया साहब, मैं किसी भी प्रमाण को अस्वीकार नहीं कर रहा। मैं केवल उस संभावना का उल्लेख कर रहा हूं जिससे यह स्पष्ट हो कि ये सारे प्रमाण आरोपित किए गए थे, प्लांट किए गए थे। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो। योर ऑनर, ये VSK की हत्या की DVD है। आपकी अनुमति हो तो मैं इसे चला दूं। इजाजत। योर ऑनर, मैं चाहता हूं आप ध्यान दें इस दृश्य पर, विशेषकर इस वाज के जो टूटे हुए टुकड़े फर्श पर गिरे हुए हैं। ध्यान दीजिए कि टुकड़े एक दूसरे से कितनी दूरी पर गिरे हुए हैं। अब वो तस्वीर जो घटनास्थल की पुलिस ने ली थी, इस पर ध्यान देंगे तो दिखाई पड़ेगा कि जो टुकड़े हैं वास के, वो एक दूसरे के कितने पास है। इस चित्र में और इस चित्र में जमीन आसमान का अंतर है। वाकई दोनों में फूलदानों के पीसेस की पोजीशन बिल्कुल अलग है।
लेकिन मरने वाले के नाखून में सतीश त्यागी का खून कहां से आया? या उचित प्रश्न किया आपने कपाड़िया साहब, और आपके प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ। योर ऑनर, कुछ समय पहले कारागार में एक रक्तदान शिविर किया गया था, और हर कारावासी की तरह मेरे मुवक्किल सतीश ने भी रक्तदान किया था। आप देख सकते हैं जो सूची आपकी मेज पर रखी हुई है, उसमें पृष्ठ नंबर 2 क्रमांक नंबर 32 सतीश, योर ऑनर। अब वो शिविर योर ऑनर डॉक्टर जतिन ने करवाई थी, नीचे हस्ताक्षर भी है उनके। अब ये संभावना है कि डॉक्टर जतिन ने सतीश का लहू बचा कर रखा हो योर ऑनर, और उसका उपयोग किया हो सतीश को फंसाने के लिए। अदालत की कार्रवाई दोपहर 2 बजे फिर शुरू होगी। द कोर्ट इज एडजर्न। पाठक जी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने सतीश के लिए जो किया वो... अरे नहीं, एहसान की क्या बात है। सतीश को निर्दोष साबित करना तो मेरा कर्तव्य है, और धन्यवाद देना जब मैं इस कार्य में सफलता पाऊं। अब मैं जान चुकी हूँ सतीश जरूर रिहा होगा। धन्यवाद। सुनैना, काम करो। एक्सक्यूज मी सर, सही देखिए, इससे आपको केस में जरूर हेल्प मिलेगी। योर ऑनर, भोजन अंतराल के समय कुछ ऐसे तथ्य मेरे सामने आए जो इस केस की दिशा को बदल कर रख देंगे। केडी साहब, दावा करने के बजाय अगर आप मुद्दे पर आ जाते तो अदालत का वक्त बच जाता। वैसे भी इस केस को घुमा घुमा कर आपने इसे काफी लंबा कर दिया, वरना अब तक तो मामला निपट चुका होता। अर्थात आप एक निर्दोष को दंड दे देते, शांति से घर जाकर सो जाते। देखिए कपाड़िया साहब, अदालत की प्रणाली कुछ ऐसी है कि 4 दोषी भले ही छूट जाए, एक भी निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए। योर ऑनर, मेरे सामने जो तथ्य आए हैं वो आपके समक्ष रखूं उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। कुछ वर्ष पहले एक व्यक्ति एक गाड़ी में से बैग चुराते हुए पकड़ा गया था। 6 महीने का कारावास हुआ था उसे, और उसी समय मेरे मुवक्किल सतीश त्यागी भी उस कारागार में थे। आपकी अनुमति हो तो उस व्यक्ति को मैं अंदर बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। बबलू जी, योर ऑनर, बबलू सतीश का सहबंदी कारागार। हाँ तो बबलू जी, ये बताइए कि आप सतीश के सहबंदी हैं कारागार में, इन्हीं के कक्ष में रहते हैं दोनों, पिछले 3 महीने से दोनों साथ रह रहे हैं। हाँ तो साहब, वहाँ जेल में तो एक कमरे में 2 कैदी रहते ही। हाँ रहते तो हैं, लेकिन तुम सतीश के साथ ही रह रहे थे, इसके पीछे क्या कारण था तुम बताओगे या मैं बताऊं न्यायाधीश महोदय? मतलब साहब, यदि मैंने तुम्हारा अपराध अदालत के सामने रखा तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। तुमने अगर स्वयं बता दिया, हो सकता है कि न्यायाधीश महोदय कम दंड दे। बताना चाहोगे या मैं बता दूं? केडी साहब, समझ में नहीं आ रहा आप इस आदमी को इस केस में क्यों घसीट रहे हैं? योर ऑनर, मैं बबलू जी को इस केस में इस कारण घसीट रहा हूं क्योंकि मेरे मुवक्किल सतीश त्यागी के विरुद्ध इस केस में जो भी प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं अदालत में, उनके पीछे बबलू जी का हाथ है। यही है कर्ता धर्ता। इसका प्रमाण ये है योर ऑनर, आपके मेज पर जो इनके गांव के खाते, बैंक के खाते की सूची रखी हुई है, उससे पूरी तरह से स्पष्ट होता है
कि पिछले महीने इनके बैंक के खाते में भारी मात्रा में धनराशि जमा की गई थी। उस समय तो ये कारागार में थे, तो फिर अचानक इन्होंने इतनी भारी कमाई कैसे प्राप्त की? जरा बताइए आप, कैसे, क्यों दिए गए थे आपको ये रुपए? सब अपन को पैसों की बहुत जरूरत था साहब, इसीलिए अपन ने ये सब काम किया साहब। क्या काम किया? ये सब काम किया अर्थात क्या काम किया आपने? बताइए ना। साहब वो फूलदान पे सतीश की उंगलियों के निशान साहब अपन ने लिया साहब, वो अपन ने लेके दिया साहब। अरे सतीश यार ये देना। वो जेल में सुरंग भी अपन ने खोदा साहब, ताकि ऐसा लगे कि सतीश जेल से भागा है साहब। और क्या काम किया था? और साहब वो सतीश का फोटो भी अपन ने लिया साहब, वो अपन को एक छोटा कैमरा दिया था साहब। हाँ। अच्छा, किसने दिया? अच्छा, तो ये सारे कार्य डॉक्टर जतिन ने तुमसे करवाए? हाँ साहब, उन्होंने कहा था साहब ये सब करने को साहब। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि सतीश पहले से डॉक्टर जतिन की प्लानिंग के बारे में जान चुका था कि डॉक्टर जतिन किस तरह से सतीश को फंसाएंगे और रीना को हासिल करेंगे, इसीलिए सतीश ने डॉक्टर जतिन को मार दिया। बढ़िया साहब, इस प्रकार से आपाधापी में किसी निष्कर्ष तक पहुंचना यह हानिकारक हो सकता है। जरा समय दीजिए मुझे, अभी तो इस केस की पहली कड़ी उजागर हुई है, बहुत कुछ उजागर करना बाकी है। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए। योर ऑनर, जो साक्ष्य अभियोग पक्ष ने अदालत में प्रस्तुत किया था मेरे मुवक्किल के विरुद्ध, वो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज, वो भी कहीं ना कहीं संदेहजनक लगा मुझे, इसलिए मैंने एक विशेषज्ञ को बुलाया है उस पर टिप्पणी करने। आपकी आज्ञा हो तो उन्हें बुलाओ। योर ऑनर, किसानी साहब की हत्या का वीडियो बार बार देखते हुए एक छोटी सी त्रुटि पर मेरा ध्यान गया, जो सहज रूप से दिखाई नहीं देती। ये अरविंद मिश्रा जी हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स और स्पेशल इफेक्ट्स के विशेषज्ञ। मैं अदालत से विनम्र विनती करता हूं कि यही हमें बताएं कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही है या सही है। अरविंद, जरा वीडियो चलाओ। जी सर। योर ऑनर, देखिए इस समय सतीश या जो कोई भी है, उसका माथा कैमरा की ओर है। अब वो कैमरा की ओर घुमा, यही पॉज करो और थोड़ा रिवाइंड करना धीरे से। योर ऑनर, मैं अदालत को ये बताना चाहता हूं और अरविंद जी से ये पूछना चाहता हूं कि जिस समय सतीश का माथा कैमरा की ओर है, आप देख सकते हैं कि उसकी बाईं ओर से रोशनी पड़ रही है। बालों पे देखिए रोशनी चमक रही है। अब धीरे से वीडियो आगे लेना अरविंद जी। अब ये सतीश कैमरा की ओर मुड़ा, पॉज करना। अब देखिए योर ऑनर, जैसे ही सतीश कैमरा की ओर मुड़ा तो उसकी नाक की परछाई उसकी बाईं ओर गिर रही है। इसका ये अर्थ हुआ कि रोशनी दाहिने तरफ से आ रही है। क्या यह संभव है अरविंद? सर, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये चेहरा किसी और की बॉडी पे मॉर्फ किया गया सर। ये वीडियो डॉक्टर्ड है। चेहरा किसी और की बॉडी पर मॉर्फ किया गया है योर ऑनर। ये वीडियो डॉक्टर्ड है, आप जाकर देखना चाहेंगे? आ रहा है कुछ समझ में कपाड़िया साहब? अगर ये सतीश नहीं है तो ये
तो ये है कौन? अब ये कौन है योर ऑनर, ये तो जेलर आरके सिंह कटघरे में आकर बताएंगे। आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने डॉक्टर जतिन की कोई मदद नहीं की। नहीं, आप गलत समझे हैं मुझे। मैं ये नहीं कह रहा जेलर साहब कि आप डॉक्टर जतिन की सहायता कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर जतिन आपकी सहायता कर रहे थे। योर ऑनर, पिछले कुछ समय से डॉक्टर जतिन एक फोन नंबर से संपर्क स्थापित कर रहे थे। मैंने पता लगाया उस नंबर के बारे में, तो पता चला कि वो जेलर आरके सिंह का नंबर है। अब ये सूत्र जिससे आरके सिंह साहब और डॉक्टर जतिन साहब जुड़े हुए थे, इसका पता लगाने के लिए मैंने अपने सहायक को इंस्पेक्टर दवे के साथ इनके दफ्तर भेजा। वरुण, हम क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पर? कुछ भी आउट ऑफ प्लेस चीज। लेकिन मुझे तो यहाँ पर कुछ भी आउट ऑफ प्लेस नहीं लग रहा है। दवे ढूंढता रहे बस। कुछ मिला? दवे देख। पेन ड्राइव। योर ऑनर, ये मिला है जेलर साहब के ऑफिस से। चित्र है सतीश की, जो बबलू खींचता था और देता था डॉक्टर जतिन को, और डॉक्टर जतिन देते थे जेलर साहब। और फिर जेलर साहब को डॉक्टर जतिन ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था, जिस कारण सिंह साहब आपने उनकी हत्या कर दी। मैंने कोई हत्या नहीं की। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, आपकी आज्ञा हो तो मैं केडी सर से कुछ कहना चाहती हूँ। इजाजत। योर ऑनर, ये कोई वस्तु लेकर आई है मेरी सहायक। आपकी अनुमति हो तो मैं अरविंद जी से इसकी जांच करवाना चाहूँ। लेकिन वो चीज है क्या? अगर इस केस का ताल्लुक उससे नहीं है तो आवश्यक है योर ऑनर, अन्यथा ये निवेदन नहीं करता मैं। ठीक है, जांच करवा लीजिए आप। अरविंद जी, कृपया अदालत को बताइए कि इस भारी मात्रा में सतीश जी के चित्र एकत्रित करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? सर मेरे को 2 मिनट दीजिए प्लीज। सर सारे फोटोग्राफ्स सतीश के सर और चेहरे के लिए गए हैं, हर एक एंगल से। और सर मुझे लगता है इसका पर्पस मल्टीलेट 3D इमेज बनाने का है, और वो जो रियल लगे। वैसे ही योर ऑनर, जिस प्रकार से मेरे मुवक्किल सतीश त्यागी का चेहरा ठिकाने की हत्या के सीसीटीवी फुटेज में डाला गया था, योर ऑनर, मैं ठिकाने साहब के छोटे भाई मधुकर को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। हाँ तो मधुकर जी, अपने भाई विजय शंकर किकाने के हत्यारे का चेहरा देखना चाहेंगे? मिलने की क्या जरूरत है, वो तो सामने ही खड़ा है। इसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरे भाई की हत्या की है इसने। शांति रखिए मधुकर जी। सर, जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वैसा होता नहीं। इस केस में भी जो तक दिख रहा था वैसा नहीं, और जो नहीं दिख रहा वही है। देखिए, ये जो अंतिम चरण था वीडियो फुटेज को बदलने का, इसके पहले वाला चरण भी दिखा दीजिए। ये वो चेहरा है योर ऑनर जिस पर
सतीश का चेहरा लगाया गया। अब अरविंद जी, चेहरा किसका था वो भी दिखा दीजिए। साइलेंस इन द कोर्ट। इसी प्रकार से योर ऑनर, सर्वप्रथम छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या की। और फिर अपने चेहरे पर सतीश त्यागी का चेहरा लगाकर इन्हें फंसाया। ये बताइए क्यों की आपने ये हत्या मधुकर जी? 200 करोड़, क्योंकि मैं भी अपने बिजनेस का एम्पायर खड़ा करना चाहता था और उसने मुझे फूटी कौड़ी देने से इनकार कर दिया। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। अच्छा, और इसी कारण आपने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया और एक ऐसा षड्यंत्र रचा कोई कह ही ना पाए कि हत्यारा सतीश त्यागी नहीं। योर ऑनर, ये जानते थे कि सतीश, जो कई बार जेल तोड़कर भागा है, 1.5 साल पहले किकाने साहब ने इन्हें एक मामले में फंसाया था, जिस कारण से इन्हें कारागार में कुछ समय गुजारना पड़ा था। इसी बात का लाभ उठाया आपने और सतीश को फंसाया। आप चाहते थे कि लोग ये समझे कि उसी बात का प्रतिशोध किकाने साहब को मारकर सतीश ने लिया। ये बताइए कि डॉक्टर जतिन को मारने की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। अच्छा, ब्लैकमेल कर रहा था। तो वो जो फोन एक महिला ने किया था सतीश को, फोन भी आप ही ने करवाया होगा। और मैंने मर्डर का प्लान इस तरह किया कि सारा का सारा शक सतीश पर ही आए। एक औरत से फोन करवाकर इसे उत्तेजित करवाया। ये जेल से बाहर आ गया और तब भी रीना के घर पर ही मौजूद था। माँ? खून पी जाऊंगा जतिन। माँ? माँ, आप गिर कैसे गए? जतिन, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तूने मेरी रीना के साथ जबरदस्ती करनी। सतीश जब बेहोश हो गया ना, मैं और आरके सिंह इसे वापस जेल में ले गए। और रीना भी यही समझी थी कि जतिन का खून सतीश ने किया है। मैंने 3D और ग्राफिक्स के जरिए उसका चेहरा अपने चेहरे पर पेश कर दिया ताकि किसी को कानो कान शक ना हो। चलिए अब आगे की कहानी न्यायाधीश महोदय को बता दीजिए, और अगर कोई गुहार लगाना चाहे न्यायाधीश महोदय से तो डिफेंस प्रेस। तमाम गवाह, सबूत और मधुकर के इकबाले जुर्म को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत सतीश त्यागी को दोनों हत्याओं के जुर्म से बरी करती है और साथ ही पुलिस को यह आदेश देती है कि वो आरके सिंह और मधुकर को फौरन गिरफ्तार करें और बबलू पर एक नए सिरे से मुकदमा दायर करें। द केस इज क्लोज्ड।